तो हेलो दोस्तों, देखो भाई, आज हम थोड़ा बात करेंगे बीएचयू के कट ऑफ के बारे में। ये मैंने राउंड 5 का, इसका तो मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। राउंड 5 का कट ऑफ सबका बताया था कितना कितना गया है। आज इसी राउंड 5 कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम आपको मतलब बीएचयू का कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। ये जो राउंड 5 कट ऑफ आया है ना, ये कम से कम मतलब जो फर्स्ट राउंड आया होगा, फर्स्ट राउंड से कम -30 या फिर मान के चलो कि 40 के आसपास गिरा है कट ऑफ। मतलब फर्स्ट राउंड से लेकर 5वें राउंड के बीच में कम से कम इतने का फर्क आया होगा, 30-40 मार्क्स का। ठीक है, किसी कोर्स में 30 का, किसी कोर्स में 40 का। ठीक। और हाँ, कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ नेक्स्ट लिस्ट में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सीटें फुल हो गई। तो जिन कोर्सेज की सीटें फुल हो जाती हैं, उनका कट ऑफ नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, तो जैसे कि अगर हम बात करें ना राउंड 5 कट ऑफ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट जैसे कि अगर हम बात करें तो इस बार फिजिक्स का बात करें। ठीक है, मैथ का भी पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। पिछली बार जो टॉपर का मार्क्स था काफ़ी ज़्यादा था। पिछली बार बच्चे ठीक ठाक मार्क्स पाए थे। इस बार मार्क्स काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, गिरा है मार्क्स मैथ और फिजिक्स का। चलिए हम थोड़ा मैथ और फिजिक्स की ही बात करते हैं, उसी में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा एक लॉजिक बताते हैं कि कैसे कट ऑफ इसका कम होगा, कैसे कट ऑफ मतलब इसका मैनेज कैसे होगा, बीएचयू कट ऑफ कैसे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मैं तो वैसे मैथ का लेके बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पार्टिकुलर मैथ से ही हूँ, तो उसका मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स अपना अपने हिसाब से समझ लीजिएगा पेपर का लेवल देख के। अब मेरा तो पेपर वही टफ था मैथ का, मैं मानता हूँ, ये मैथमेटिक्स का है। ठीक है, अब इसका कट ऑफ राउंड 5 में लास्ट ईयर, ये राउंड 5 का कट ऑफ लिस्ट है। लास्ट ईयर राउंड 5 में अगर इसका कट ऑफ देखें, ये बीएचयू का है। C2 जो बीएचयू वाले नॉन बीएचयू कोटा यानी कि C1। तो अगर हम नॉन, चलो बीएचयू का तो बात ही हटाओ, में तो 25% सीट रिजर्व मिल जाती है आराम से। ठीक, नॉन बीएचयू की बात करते हैं। नॉन बीएचयू में ये है C1 वाले, जिसमें से पेड कोर्स भी है और ये भी है। ठीक, देखो पेड कोर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। देख लीजिए EWS और EWS, ये C1 EWS और C2 ये C1 पेड कोर्स वालों के लिए 145 मार्क्स, ये 140 मार्क्स, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो बस केवल पैसे का फर्क होता है। ठीक है, हाँ, तो हटाइए उस चीज़ को, आज आइए इस पर बात करते हैं कट ऑफ पे, कैसे कट ऑफ डिक्रीज कैसे होगा। जैसे मैथ का कट ऑफ पिछली बार कितना गया था, अनरिजर्व की बात करते हैं, 174 मार्क्स 5वें लिस्ट में नॉन बीएचयू का 174 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो पिछली बार जो पेपर का लेवल था ठीक ठाक, मतलब इजी टू मॉडरेट था। इस बार मॉडरेट थोड़ा अपर लेवल था। ठीक है, तो इस बार अगर जो जो ये 5th राउंड का कट ऑफ गया है ना, ये मैं देख लेना, कह रहा हूँ कि सेकंड या फिर थर्ड में भी, सेकंड थोड़ा कम ही चांस है, थर्ड राउंड। ठीक है, मतलब ये थर्ड राउंड में कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ ये थर्ड राउंड में रहेगा। यानी कि 5th राउंड की अगर हम बात करें, 5th राउंड तक आते आते ये पहुंच जाएगा 150 के अराउंड, 150 से 160 की रेंज में आ जाएगा। समझे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी हैं, जैसे कि हम अगर फिजिक्स का लेके चले, पिछली बार जो फिजिक्स था, वो फिजिक्स में क्या नाम है, 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला था बच्चों को, तो उनका थोड़ा कवर हो गया। इस बार फिजिक्स का क्या है, पिछली बार 178 मार्क्स 5वें राउंड में गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार सेकंड या थर्ड राउंड में 178 ही पहुंच जाए। मतलब इतना का ये जितना मार्क्स कम हुआ है 5वें राउंड तक, वो सेकंड या थर्ड राउंड में ही इतना मार्क्स कम हो जाए। मतलब कि 5वें राउंड तक आते आते ये 150 के अराउंड पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कट ऑफ गिरेगा, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ गिरेगा। क्योंकि पेपर इस बार, कुछ पेपर तो लेंदी आ गए थे, बहुत से अच्छे कमेंट किए। तो अगर आप क्या नाम है, अब देखो मैंने मैथ्स का दिया था अच्छे से, फिजिक्स में मेरे दोस्त हैं, केमिस्ट्री का भी पेपर ठीक ठाक था इस बार, पिछली बार के जैसा ही केमिस्ट्री भी था, उतना उसमें कोई चेंज नहीं था। मेरे जो दोस्त लोग पेपर दिए उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे आइडिया है केवल ज़्यादातर मैथमेटिक्स का, उसी को मैंने एग्ज़ाम दिया है। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था, आपका सब्जेक्ट कैसा था पिछले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, इसके बारे में पहले आप पता करो। लास्ट ईयर पेपर का लेवल कैसा था और इस बार पेपर का लेवल आपका कैसा था। ठीक, उसके बाद आप भी गेस कर सकते हो बीएचयू का जो भी कट ऑफ है। देखो बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसका कट ऑफ गिर भी सकता है, इसका कट ऑफ हाई भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है एकदम से।
क्योंकि देखो पिछली बार, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कट ऑफ मतलब कितने मार्क्स कट ऑफ जाएगा, कितना जाएगा। कट ऑफ इस पर डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं बीएचयू में, बीएचयू या किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उन बच्चों का मार्क्स कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि मार्क्स उनका कैसा आ रहा है, आया कि उनके मार्क्स कैसे हैं। अब जैसे कि अगर हम आपको बताएं, जैसे कि हम अगर सीट मैट्रिक्स, आपको एक वीडियो मैंने बनाया था कि बीएचयू में कितनी सीटें हैं कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, कि इस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, हर एक सबका अच्छे से मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे। नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं कि आपके कोर्स में कितनी सीटें हैं, प्लस में एलिजिबिलिटी क्या है आपके कोर्स की, सब पे, प्लस में फीस कितना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया, तो आप जाके देख सकते हैं कोर्स वाइज, ठीक है। पेड फीस कितना पड़ता है उस कोर्स का, सब कुछ मैंने बना दिया है, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई कोर्स है, कोई कोर्स ए है बीएचयू में, ठीक, और इसमें मान के चलिए 50 सीट है, ज़्यादा नहीं मान रहे, एकदम 50 सीट मान रहे हैं कि मान लीजिए इसमें 50 सीट है, ठीक। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन ही है अभी 10 तारीख तक, तो सब लोग फिल कर रहे हैं फॉर्म। मान लीजिए किसी कोर्स में 50 सीट है और मान लीजिए इसमें 150 बच्चों ने अप्लाई किया, 150 बच्चों ने मान लीजिए इसमें अप्लाई किया। अब CUT PG मैक्सिमम कोर्सेज में 300 का वो था, क्या नाम है, 300 का मैक्सिमम मार्क्स 300 थे। अब इस कोर्स ए में 150 बच्चों ने अप्लाई किया है और उन 150 बच्चों में से, जिसमें कि कितनी 50 सीटें खाली, उन 150 बच्चों में से, ठीक है, उन 150 बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 200 प्लस हैं। मैं जो बता रहा हूँ सही से समझिएगा। इस कोर्स ए में 50 सीटें हैं, 150 बच्चों ने अप्लाई किया, इसमें काउंसलिंग कराया, जिसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 200 के ऊपर हैं उस कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स ए में, ठीक। अब आप बताओ, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 200 के ऊपर हैं, 50 सीटें हैं केवल, बीएचयू क्या जारी करेगा? बीएचयू केवल 50 बच्चों की सीट पे ही एडमिशन लेगा। जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों पे पहली कट ऑफ जारी होती है। मतलब जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उनका जब रैंक बनाया जाएगा तो 50 बच्चों तक ही सेंड किया जाएगा। क्या 50 बच्चों तक ही लिंक सेंड की जाती है फीस पेमेंट की, क्योंकि और ये देखा जाए कि 50वां बच्चा, जो लास्ट 50वां बच्चा है उसका नंबर कितना है, वही आपका कट ऑफ होता है। जो 50th यानी कि 50वां बच्चा है उसके जो मार्क्स हैं, ठीक, वही आपका बन जाता है उस सब्जेक्ट का, उस पार्टिकुलर कोर्स का कट ऑफ। ऐसे प्रोसेस होता है, कट ऑफ बनता है ऐसे, ठीक है। अब 50 में मान लीजिए 4-5 बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक, किसी कैटेगरी में, किसी ने भी किसी वजह से, या फिर कुछ बच्चों ने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो बीएचयू में नहीं लिया, 5-6 बच्चों 7 बच्चों ने नहीं लिया, मान लीजिए 10 बच्चों ने नहीं लिया, तो इन 10 सीटों पे नेक्स्ट लिस्ट आएगी। अब पहली बार तो गैप कम होगा, ठीक है, लेकिन दूसरी बार, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में गैप कम होता जाएगा। मतलब मान लीजिए पहले राउंड में किसी कोर्स का कट ऑफ 150 मार्क्स गया, तो दूसरे राउंड में कितना जाएगा, फिर मान लीजिए दूसरे राउंड में फिर मतलब मार्क्स गिरेगा, लगभग 20 मार्क्स गिर सकता है, मान लीजिए 130 ही गया दूसरे राउंड में, तो थर्ड राउंड में मार्क्स, ये जो गैप है ना 150 से 130 पहुंच गया, ये गैप कम हो जाएगा, 125 ही जाएगा फिर थर्ड राउंड में, कि गैप 5 नंबर खाली बचा। तो ऐसे कट ऑफ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं वैसे मार्क्स का गैप कम काहे होता है, क्योंकि सीटें कम होती जाती हैं। अब फर्स्ट राउंड में 50 सीट, सेकंड राउंड में खाली 10 सीट बची, तब गैप कम होगा कि नहीं, ऐसे बनता है। तो कट ऑफ ऐसे हाई जाएगा कि अगर जितने बच्चों ने जिसमें अप्लाई किया है उनके मार्क्स 200 प्लस हैं 100 बच्चों के, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा फिर तो, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, जो 50 मानते 50 ही मानते हैं, मान लीजिए कोई कोर्स बी है जिसमें 50 सीटें हैं, ठीक, 50 सीटें हैं, मान लीजिए इसमें क्या नाम है 150 बच्चों, वही वाला केस लेके चलते हैं, 150 बच्चों ने अप्लाई किया है, 150 बच्चों ने अप्लाई किया है, जिसमें से बस केवल 30 बच्चों या 40 बच्चों का जो मार्क्स है वो 200 प्लस है, 30-40 बच्चों का मार्क्स 200 प्लस है, बाकी सभी का मार्क्स लगभग 180 माइनस है, सभी का मार्क्स 180 के नीचे है। तो आप बिल्कुल आराम से गेस कर सकते हैं, बिल्कुल भाई इसका कट ऑफ 200 माइनस ही जाएगा, क्योंकि जो 200 प्लस है उनका तो एकदम पक्का कंफर्म है, उनका एडमिशन होना ही होना है। 30 बच्चों का तो मतलब उनके पास तो पेमेंट की लिंक जाएगी ही जाएगी। बाकी अब 180 माइनस जो बच्चे हैं ये इधर वाले, इनमें से कितने बच्चे उन 20 बच्चों में आ रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। फिर 150 160 मार्क्स ऐसे कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बीएचयू या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं, कि कितना आगे जाएगा इसमें, ठीक है। जितने बच्चे अप्लाई किए हैं उनमें से वो कितना ऊपर जा रहा है कट ऑफ, उनका मार्क्स कितना है, इस पे डिपेंड करता है ना। तो खैर जो भी है, आप लोग अभी तो अप्लाई काउंसलिंग चल रही होगी, अप्लाई कर रहे होंगे, तो बढ़िया अभी अप्लाई कीजिए, ठीक है। और जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है, जैसे ही फर्स्ट राउंड आपका आ जाएगा ना, फर्स्ट राउंड एक बार कट ऑफ आ जाए 2025 का, उसके बाद हम एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ नेक्स्ट राउंड में कितना आने वाला है, किसका किसका होगा या नहीं होगा। अभी जो हम लोग बता रहे हैं कट ऑफ, जो हम लोग एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि हाँ इतने मार्क्स पे आपका हो जाएगा, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ कि हाँ इतने पे हो जाएगा, वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मतलब हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का जैसे मान लीजिए कोई मैसेज किया जिसका 120 मार्क्स है इंग्लिश में, ठीक, एमए इंग्लिश करना चाह रहा है, 120 मार्क्स है, मैं बोल दिया कि भाई मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है। मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं कि भाई होगा ही नहीं आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुश्किल तो है क्योंकि मार्क्स आपके काफ़ी कम है, पिछले लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आपके मार्क्स काफ़ी कम है, लेकिन मे बी इस बार बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करें तब, मतलब ऐसे बच्चे अप्लाई करें जिनका मार्क्स कम ही है, ज़्यादा मार्क्स वाले किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, बीएचयू में अप्लाई ही ना करें, तो फिर कट ऑफ तो लो जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, तो उसमें आपका चांस बन जाएगा। इसीलिए भाई जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। आपके मार्क्स भले ही ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा कम हो तो भाई मत कीजिए, क्योंकि इतने तो कम नहीं जाने वाला। जैसे मान लीजिए मैथ का आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके 100 माइनस हो गए, अब भाई तो इसमें अप्लाई मत कीजिए तब बीएचयू में, क्योंकि इतना कम तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मार्क्स प्लस माइनस मतलब 30 to 40, इतना दाम नहीं कहेंगे, जो लास्ट ईयर का, जैसे जो राउंड 5 है, जिसमें जो मैंने राउंड 5 का बनाया है वीडियो ना, ये जो मैं अभी पीडीएफ ओपन भी किया हूँ इसी में, ये जो राउंड 5 है, इसमें इसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप +-20 हैं, अगर +-20 हैं, ठीक है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, -20 है या -30 तक भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू का ट्रेंड रहा है भाई, बिल्कुल कट ऑफ लो जा सकता है। पिछली बार यूजी में यही हुआ था, यूजी में पहले 400 प्लस कट ऑफ गया था, मैथ की बात कर रहा हूँ, 400 प्लस जा रहा था, और पिछली बार पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में ही 381 गया, क्योंकि बच्चे उतने अप्लाई नहीं किए ना जिनके मार्क्स ठीक ठाक थे, तो ऐसे यहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो ये रहा आज का बढ़िया सा एक कट ऑफ पे चर्चा, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कोई भी और दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, चलते हैं फिर।